नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं द सीजी खबर। दिवाली का त्यौहार चल रहा है और हम सभी दिवाली का त्यौहार बना रहे हैं, पर त्यौहार दिवाली का हम याद करते हैं बचपन के त्यौहार को। बचपन में पैसे कम हुआ करते थे पर खुशियां बड़ी होती थी, मिठाइयां कम होती थी पर त्योहारों की मिठास ज़्यादा हुआ करती थी, पटाखे कम हुआ करते थे पर त्यौहार का उत्साह बहुत हुआ करता था। तो हम याद करते हैं सभी लोग अपने बचपन की दिवाली को, और हम आपको बताते हैं कि दुर्ग भिलाई के जाने माने चेहरे किस प्रकार याद कर रहे हैं अपने बचपन वाली दिवाली को। क्योंकि हम सभी याद करते हैं अपने बचपन को, तो बचपन के त्योहारों को भी याद करना ज़रूरी है। तो आइए सुनते हैं दुर्ग भिलाई के जाने माने चेहरों से किस प्रकार याद कर रहे हैं वो अपनी बचपन की दिवाली को। दिवाली बचपन वाली। ललित चंद्राकर जी, तो विधायक जी, बचपन की दिवाली अभी की दिवाली क्या फर्क पाते हैं और किस प्रकार याद करते हैं बचपन की दिवाली को? बचपन की दिवाली में आदमी बचपना रहता है और उसमें आदमी केवल रहता है कैसे त्योहार है, त्योहार के लोग खुशी मनाए, छुट्टी मिले। उसमें दिवाली के समय फटाखा का रहता था, नए कपड़े का रहता था। और तो अभी अब जब बड़े हो गए तो उसमें दोनों में फर्क तो हुआ है। अभी मैच्योर हो जाता है, आदमी मैच्योर हो जाता है तो उसका दिवाली मनाने का तरीका अलग है, और बचपना का दिवाली मनाने का तरीका अलग है। उसमें भोलापन रहता है, बचपना रहता है और उसमें मस्त रहते हैं, मस्ती में आदमी है। त्योहार को भी और त्योहार को मनाने का मजा लगा था। दिवाली अब बहुत आधुनिक हो गई है, जबकि पहले जो दिवाली होती थी वो परंपरागत होती थी। तो क्या पाते हैं कि आपकी दिवाली में कितना परिवर्तन आया है? हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, हमारे जो सनातन धर्म, हमारे जो लोग जो मानते हैं, उस परंपरा से भरा पड़ा है। आज भी हम लोग उस परंपरा को मानते हुए त्योहार को मनाते हैं, लेकिन समय के हिसाब से परिवर्तन होते रहता है। और इस समय भी समय के हिसाब से अब लोग दिवाली मनाते हैं। ज्यादातर लोग भी इको फ्रेंडली मनाते हैं। पर्यावरण को लेकर लोग सजग हैं और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, और पर्यावरण को लेते हुए लोग आज हर त्योहार को हम लोग मनाते हैं। आज हम सब के लिए महत्वपूर्ण त्यौहार के रूप में हम इसका इंतजार भी करते हैं, और दिवाली के अवसर पर हम सब मिलजुल करके परिवार, भाईचारा, गांव में हम बड़ा सामंजस्य बना करके ये दिवाली त्यौहार को मनाते आ रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारा जो बचपन जो बीता और हमने जो देखा बचपन में, उस माहौल में एक अच्छा संदेश था भाईचारा का, सामंजस्य का, और हर वर्ग, हर जाति के लोग एक जगह इकट्ठा होकर के पूरे राउत समाज को, जिसका प्रमुख त्यौहार के रूप में जाना जाता है, उसको मदद भी करते थे, सहयोग भी करते थे। और मैंने देखा है गौठान में बैठ करके कुम्हड़ा ढुलाने का काम भी मैंने बचपन में देखा है, और वो देख करके और खीर भी बांटते थे। राउत समाज के प्रतिनिधि जो करते थे उनके द्वारा हमें एक खीर खिलाया जाता था, और गायों को एक प्रकार से दिवाली के दिन, गोवर्धन पूजा के दिन सोहाई बांधने का भी काम करते थे राउत समाज के लोग, महिलाएं। हमारे दीवालों में एक संकेत, एक छापा लिख की जाती थी, और गोबर का एक टीका वहां पर दे के तैयार करती थी, जिसका हम निश्चित तौर पर अनाज कोठी जिसको कहते हैं, उसका एक संकेत होता है, भंडारण अच्छा हो, धन अच्छा हो, एक संकेत मिलता था। और 8-10 पटाखा फोड़ने तो बहुत होता था, पर आज के जमाने में जो देख रहा हूँ पटाखा का चलन बढ़ गया है। शहर में एक दिन का त्यौहार होता है, गांव में सुरोती त्यौहार होता है, फिर गोवर्धन पूजा होता है, फिर मातर होता है, लगातार कार्यक्रम होते रहता है। हमारी बहू बेटी सब तैयार नए नए कपड़े पहनते हैं, और नए कपड़े पहन करके उस दिवाली में जश्न के रूप में एक खड़ा होकर हम एक साथ त्योहार को मनाते आ रहे हैं। निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है, और यह दिवाली सबको ये संदेश देता है समृद्धि का, उजाला का, प्रकाश का,
मैं भी अपने क्षेत्र की जनता का निश्चित तौर पर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरे क्षेत्र की जनता समृद्धि हो, उत्साह भरा वातावरण में त्योहार मनाए। इन्हीं भावनाओं के साथ अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। हमारे साथ सांसद प्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता पप्पू चंद्राकर जी हैं। भैया, आपकी दिवाली बचपन वाली कैसे हुआ करती थी? सबसे पहले तो दीपावली की आप लोग को भाई लोगों को शुभकामनाएं। और बचपन की दिवाली की बात की है तो बचपन की दिवाली की बात ही अलग थी। उस समय लगता था दिवाली दिवाली है, पटाखे छोटे छोटे होते थे लेकिन फोड़ने में ज्यादा आनंद आता था। आजकल के बच्चे पटाखा बहुत सारा चाहिए लेकिन साथ में लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए, उसमें से बचे टाइम में पूरा पटाखा भी नहीं फोड़ पाते। हमको तो कमी हो जाती थी। बस जो 5 दिन लोगों से मिलना, गोवर्धन पूजा, मातर, ये सब का जो आनंद है आज के बच्चे अभी नहीं समझ पाते उस सब चीज को। जो समय परिवार एक साथ इकट्ठा होते थे, कोई दूर दूर भी रहे, वो बिल्कुल दिवाली में अपने गांव में जरूर पहुंचते थे। उस समय माहौल ही अलग था। सर्वप्रथम तो आप सभी को धनतेरस, दीपावली की, गोवर्धन पूजा की बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरा तो जन्म यही कोहका में हुआ है। और कोहका पहले एक गांव था, आज भी मुझे गांव ही लगता है, क्योंकि गांव के रूप में मानने में मुझे ज़्यादा खुशी होती है उसको। और यहाँ दीपावली बहुत समरसता के साथ हम लोग मनाते थे, पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में। बचपने में हमें याद है हम सब एक दूसरे के यहाँ जाके सबके घरों में दिए जलाते थे और दियों के बाद सबके घरों में मिठाई बांटते थे और फिर सारे मित्र इकट्ठे होकर हम लोग एक जगह पे सब पटाखे फोड़ते थे। गोवर्धन पूजा के दिन खास करके गोवर्धन बनाने जब जाते थे हम लोग, उसके बाद हर दिन हम सभी के यहाँ राउत नाचा, हमारे राउत बंधु लोग आके नाच करते थे और सबके गांव में नए वो बांधे जाते थे। और वैसे ही उसके बाद एक मातर होता है हमारे यहाँ उसके दूसरे दिन, जिसको भाई दूज के दिन मनाया जाता है। तो उस दिन भी पूरे गांव का एक सबको वहाँ पे भोग मिलता था, अखाड़े होते थे, नए नए कपड़े, और हम लोग को साल भर का इंतजार रहता था दिवाली में कि कब दिवाली आए और कब हम लोग उसमें खूब उसका आनंद लें, खूब उसका मजा लें। और ये छत्तीसगढ़ की समरसता कहूँगा। समरसता इसलिए कि हमारे यहाँ जितने भी तीज त्योहार हैं सब आपस में बहुत आत्मीयता से, बहुत आनंद से मनाते हैं। सब लोग, चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, अमीर हों, गरीब हों, सबका एक दूसरे के यहाँ आना जाना, खाना पीना, ये सब चीज रहता है। हमारे यहाँ भोजली का संबंध बनता है, हमारे यहाँ महाप्रसादी का संबंध बनता है, हमारे यहाँ गंगा जल का संबंध बनता है, इस तरीके से मितान का संबंध बनता है। तो एक ऐसी परंपरा है जो भारत में आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो ये छत्तीसगढ़ विशेष है और मुझे खुशी होती है कि मैं यहाँ जन्म लिया हूँ और उस संस्कृति का एक हिस्सा हूँ और हमको भी इस संस्कृति में जीने और पनपने का मौका मिला है। तो ये बहुत सारी यादें हैं दीपावली की जो हमको बहुत आनंदित करती है। आज भी उसकी यादें, और आज भी मैं इस शहर के अंदर, आज भिलाई एक शहर हो चुका है, पर आज भी कोहका में, सुपेला में, पावनी में, में, जुनवानी कमरिया में, रिसाली गांव में आज भी आपको दिवाली उस पारंपरिक तरीके से जो हम लोग मनाते हैं उसकी झलक निश्चित रूप से आज भी आपको दिखाई देगी और आप सभी को भी इसका आनंद उठाना चाहिए। बचपन वाली दिवाली हर चीज से अलग थी, आज जो बिल्कुल अलग है। क्योंकि अब सिर्फ मैं जैसे इस दिवाली में बच्चों को देख रहा था फोड़ते हुए, बैठा हुआ था, मैं 1-2 पटाखा जो बड़े थे उनको ही फोड़ पाया और उनको देखने में, लोगों को पटाखा फोड़ रहे थे लोग, तो वो देखने में अच्छा लग रहा। पहले पटाखा फोड़ने का इंतजार रहता था, नए कपड़े पहनने का इंतजार रहता था। अब ये सब चीज है ही नहीं कि नया कपड़ा पहन लूं, ये कर लूं। वो दौर ही कुछ अलग था और ये दौर बिल्कुल अलग है। अपने बचपन की दिवाली की कुछ याद जो आपको हमेशा याद रहता है कि हाँ ऐसी कुछ घटना हुई थी जो हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? ऐसा तो कुछ होता है नहीं, भगवान की जैसा बदमाशी आप होता है और तो बहुत है। कई साल जिंदगी उसी में बीत गई और आज भी बदमाशी चालू है। अभी जब तक जिंदगी है तब तक चालू रहेगी, क्योंकि जीवन में अगर बदमाशी नहीं तो फिर जीवन नहीं। क्योंकि बदमाशी का मतलब ये नहीं होता किसी को परेशान करना, जिंदगी को जीना भी होता है कि अगर हम किसी को नुकसान बिना पहुंचाए खुशियों से जीवन जी रहे हैं और आगे वाला भी हंस रहा है तो वो जीवन बेहतर है। सबसे पहले
पहले मैं देशवासियों को और अपने प्रदेशवासियों को भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही सभी की स्वस्थ रहने की और समृद्ध रहने की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आपने मेरे से पूछा, प्रश्न किया कि आपके बचपन की दिवाली किस तरह से रही, तो अपन यदि बहुत पहले की बात याद करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आज का समय और पहले के समय में दीपावली मनाने के तरीके में बहुत फर्क है, क्योंकि हम सब पहले कहीं ना कहीं सब संयुक्त परिवार के रूप में रहा करते थे और इस प्रकाश उत्सव को जो है एक बहुत ही पारंपरिक तरीके से दिए के उपयोग जो है बहुत ज़्यादा हुआ करता था। यदि हम मिठाई की बात करें तो कहीं ना कहीं हम सब पारंपरिक मिठाई एक संयुक्त परिवार के रूप में सब लोग इकट्ठा होकर तैयारी करते थे। और वस्त्रों की बात करें तो कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है आज दिन को याद करते हैं तो, क्योंकि उस समय हम सब को परिवार को जो दीपावली में ही नए कपड़े मिला करते थे और शायद मेरे ख्याल है जैसे हम 2 भाई 3 भाई हुआ करते थे तो सभी को एक रंग के ही कपड़े मिला करते थे। बड़ा मतलब एक सोचने से बड़ा नयापन लगता था। और लेकिन आज उसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं हर चीज़ में पर्यावरण का थोड़ा सा बहुत एक प्रकृति को हानि पहुंच रही है ऐसा महसूस होता है। कहीं ना कहीं हमको परिवर्तन अपने आप में परिवर्तन करने की भी आवश्यकता है, ऐसा मैं समझता हूं, क्योंकि चाहे वो बिजली के रूप में हो, चाहे वो आखिर बिजली भी आती तो कहीं ना कहीं बनाया जाता है ना, प्रकृति का दोहन है। और पटाखे की बात करें तो इस तरह के पटाखे आ गए हैं कि कहीं ना कहीं प्रकृति को वो डैमेज करते हैं। तो हम सबको जगने की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं प्रकृति का ध्यान रखने की आवश्यकता है और जैसे प्रकृति पे हम टिके हुए थे आज भी टिकने की आवश्यकता है। तो हमको अपने आप को कहीं ना कहीं परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही मैं पुनः एक बार जो है दिवाली की हम सबको जो है हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली बचपन वाली हमारे साथ में डॉक्टर प्रदीप चौधरी जी हैं, इनसे समझते हैं, सुनते हैं कि कैसी होती थी इनकी बचपन की दिवाली। जी डॉक्टर साहब बताएं। वो दिवाली की बात ही अलग हुआ करती थी। सुबह 5:30 बजे घर वाले उठा देते थे, नहला धुला देते थे अच्छे से, घर के सामने गोबर लिपा जाता था, उसके बाद रंगोलियां बनती थी, यानी इतना अच्छा लगता था उस समय। आज वो दिवाली वैसी देखने को नहीं मिलती। आज क्या हो गया, सब चीजें हाईटेक हो गई, समझ लो हमारी दिवाली भी हाईटेक हो गई। जो घर में पकवान और उस समय जो चीजें हमको मिलती थी उस चीजों की वैल्यू अलग थी। साल में हर दिन कपड़े नहीं, जैसे आज के डेट में हम अमेज़न से कभी चाहिए कपड़े मंगा ले रहे हैं, ऐसा उस समय त्योहारों पे कपड़े मिलते थे, त्योहारों में मिठाइयाँ खाने मिलती थी। अभी तो घर में अच्छा आज मिठाई खाने मैंने होटल से ले लिया, लेकिन वो जो माँ के हाथ की बनाई मिठाइयों का जो स्वाद था वो अब लोगों को वैसा अनुभव नहीं होगा अभी के जनरेशन में। तो फटाके पिताजी के साथ 2 दिन पहले से लिस्ट तैयार, मिर्ची बम लेना है, लाल बम लेना है, पापा बोलेंगे ये बम बड़ा है इसको नहीं फोड़ना है, यानी केयरिंग भी थी। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी एकदम पहले से उनकी लिस्ट तैयार नहीं हो तो सीधा दुकान लेके चलो पापा ये लेना है, उनका ऑर्डर रहता है। तो वो समय अलग था, शायद वो समय अब ना आए, लेकिन बहुत ही प्यारा समय था। दोस्तों के साथ बहुत इंजॉय करते थे, मजे करते थे, सब एक जगह इकट्ठा होते थे, सब मित्र लोग अपने घर से थोड़े थोड़े फटाके मिठाइयाँ लेके आते थे, बैठ के बांट के खाते थे। जिस परिवार के साथ आप मिलने जाओ, माता पिता के साथ, उनके घर में पकवान कुछ गरम मिठाइयाँ उस समय मिलती थी। आज तो चांसेस नहीं है। प्रयास आपको जोड़ने का आपके बचपन वाली दिवाली से। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो हमें लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपकी बचपन वाली दिवाली कैसी थी।